नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। उसका इलाज क्या है, यूरिक एसिड में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और साथ ही उन लोगों के लिए इस वीडियो का अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल और नेचुरल तरीके से अपने यूरिक एसिड को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की होने वाली है, लेकिन इस 5 से 7 मिनट में आप लोगों को इसका ट्रीटमेंट और डाइट प्लान दोनों ही पता चल जाएगी। साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल जाएगी कि हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड है और कोलेस्ट्रॉल है वो कैसे बनता है और कैसे बढ़ता है। साथ ही आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि आँच जलेगी तो खाना पक जाएगा, उसी तरह हमारे जठर में भी अग्नि जलेगी तो खाना पच जाएगा। अब जब खाना पच जाएगा तो इससे रस बनेगा और ये रस हमारे शरीर में मांस, हड्डी, रक्त, वीर्य, इन सारी चीज़ों को बनाता है और इसी रक्त से मल और मूत्र दोनों बनते हैं और शरीर से बाहर भी निकलते हैं। उसी तरह से जो हम खाना खाते हैं अगर वो ना पचे तो क्या होगा, और वो कब नहीं पचेगा? जब आप खाना खाते ही ठंडा पानी पी लेंगे तब ये खाना नहीं पचेगा और इसके ना पचने की वजह से शरीर में गैस बनेगी और गैस जब खून में मिल जाती है तो यूरिक एसिड का रूप ले लेती है, जो कि हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और साथ ही इन जोड़ों के बीच में सूजन भी आ जाती है और सूजन आने से इन जोड़ों में और भी ज़्यादा असहनीय दर्द होने लगता है। खाना सड़ने की वजह से शरीर में जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। अब इन दोनों को ही कैसे नॉर्मल कर सकते हैं या इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हमारा खाना पचना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आज से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो, अगर आप लोगों के शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं और किन किन चीज़ों का आप लोगों को परहेज करना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जितनी बार आप पिए गुनगुना पानी पीजिए। कोशिश कीजिए फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही ना पिए। जब आप लोग गुनगुना पानी पीते हैं तो जो यूरिक एसिड है वो उस पानी के साथ मिल करके यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब इसके अपोजिट अगर आप लोग ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, तब क्या होता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये क्रिस्टल के रूप में आपकी हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों के बीच में या जोड़ों में चुभन होती है। अब आती है बारी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट क्या है? जो यूरिक एसिड है वो हाई यूरिसीमिया है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? देखिए, या तो आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर आप लोगों को पता ही नहीं लगा कि आपका यूरिक एसिड कब कब में बढ़ गया। तो उन दोनों के लिए ही मैं आज आपके पास एक ट्रीटमेंट लेकर के आई हूँ। यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बस आपको क्या काम करना है, अपने शरीर में क्षारीय तत्वों की वृद्धि कर देनी है। और दूसरी चीज़, ये किस में ज़्यादा मिलेंगे? ये गुड़ और तिल में सबसे ज़्यादा होती हैं क्षारीय प्रकृति। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा गर्मी और हम गुड़ और इसका सेवन कैसे करें? तो देखिए, गुड़ और तिल का सेवन करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। तिल लीजिए आधा चम्मच और फिर रात के समय में 1 ग्लास पानी में उन्हें भिगो दीजिए और सुबह पेस्ट बना करके और 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको हल्का सा गुनगुना कीजिए और फिर उसमें डार्क कलर वाला जो गुड़ होता है उसे मिला लीजिए और फिर उस गुड़ के पानी के साथ इन तिल के पेस्ट का सेवन कीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि ये सुबह खाली पेट लीजिए और इसके खाने के
10 से 15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं ताकि ये दवाई अपना असर बहुत ही अच्छे से दिखा सके। पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया। अब मैं आप लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट बताती हूँ। उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली क्या चीज़ है? पहली है अजवाइन। कितनी लेनी है आप लोगों को? 50 ग्राम। और दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी है काली मिर्च, वो भी आपको 50 ग्राम लेनी है और दोनों को मिक्स करके पाउडर बना लीजिए। और फिर तीसरी चीज़ यानी कि आपको घी का जूस बनाना है। 1 गिलास जूस बनाइए। बस ये चीज़ ध्यान रखें कि जो घी का जूस बनाए वो घिया कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर वो घिया कड़वी होती है तो उसके जूस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और फिर इन दोनों का पाउडर जो आपने बना के रखा हुआ है, इसमें से सिर्फ 1/4 चम्मच लीजिए और फिर इसको डाल दीजिए इस जूस में। इससे क्या होगा कि आपका जो यूरिक एसिड है वो बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। इसको पीने से आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी ब्लॉकेज खुलती है, जो हार्ट की मसल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती, नसों की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से आज हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोग किन किन चीज़ों का सेवन ना करें, यानी परहेज क्या क्या करने हैं आप लोगों को। तो पहली चीज़ तो आप लोगों को कभी भी, जब तक आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो मीट का प्रयोग ना करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है या प्यूरिन होता है। तो आप लोग इसका सेवन करेंगे तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही आप लोगों को बीन्स में मटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, मशरूम नहीं खाने हैं आप लोगों को, फूल गोभी का यूज़ नहीं करना है, पालक नहीं खाना है, आलू भी नहीं खाने हैं आप लोगों को। और अगर दालों की बात करते हैं तो दालों में आप लोगों को छिलके वाली जो दालें हैं उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि छिलके वाली दालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इसलिए छिलके वाली दालों का सेवन भी ना करें। साथ ही राजमा और छोले का प्रयोग भी आप लोगों को नहीं करना। आप लोगों को मैदे की चीज़ें भी नहीं खानी हैं और फ्रूट जूस भी आप लोगों को नहीं पीना है। बात करते हैं घी के जूस की, तो वो फ्रूट जूस नहीं है, वो वेजिटेबल जूस है। और इसके साथ ही आप लोगों को जो अल्कोहल है उसका प्रयोग भी नहीं करना है। अब बात करते हैं आप लोगों को किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पहला तो आप लोगों को गुनगुना पानी पीना है। और अगर हम लोग सीड्स की बात करें तो आप लोग चिया सीड्स खा सकते हैं, अलसी के बीज खा सकते हैं और सूरजमुखी के बीजों का भी सेवन आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को फाइबर युक्त अनाज खाना है, यानी कि जौ, बाजरा, चना, इस तरह का आप अनाज खा सकते हैं। साथ ही आप लोगों को चीनी का प्रयोग कम से कम करना है, या चीनी की जगह आप लोग गुड़ या खजूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। लौकी का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, शिमला मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं आप। और नट्स में आप लोग बादाम और अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों को आप लोग भिगोकर अगर गर्मी-गर्मी प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अब फलों की बात करते हैं तो सेब बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ आप पपीता खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, आप अनानास खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन फलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी काम की होती है तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।